तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। देखिए, जो दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी अनुच्छेद 21 में, ये उसी का ही एक हिस्सा है, क्योंकि शोषण का अंत करना है तो गरीबों मजदूरों को शोषण से मुक्ति दिलाकर उनको दैहिक स्वतंत्रता ही प्रदान करनी है। तो 23-24 के द्वारा शोषण से मुक्ति का अधिकार दिया गया है। अब हम अनुच्छेद 23 की बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 23 की हेडिंग क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये उसकी हेडिंग है। 23(1) क्या कहता है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। देखिए, इस अनुच्छेद में 3 बातें आई हैं। पहली है मानव का दुर्व्यापार, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी है बेगार, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। तीसरी है अन्य प्रकार का भी कोई बलात् श्रम है तो उसको भी प्रतिबंधित किया जाता है। तो पहली बार चर्चा करते हैं मानव का दुर्व्यापार। देखिए, मानव का दुर्व्यापार का मतलब है कि मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है, मानव को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है मानव के दुर्व्यापार। देखिए, मानव का दुर्व्यापार शब्दावली बहुत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी आता है, उसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब बात करते हैं बेगार की। देखिए, बेगार का अर्थ होता है कि मजदूरों से कार्य ले लेना और उनको मजदूरी ना देना। यह पुराने समय बहुत चलता था। जो दबंग लोग होते थे वो गरीब से, मजदूरों से, किसानों से मजदूरी कराते थे, लेकिन उनको मजदूरी नहीं देते थे। इसको बेगार कहते हैं। हमारे संविधान ने इस बेगार को समाप्त कर दिया गया है और अपराध होगा, ये दंडनीय अपराध होगा। अगर कोई बेगार कर लेता है तो ये दंडनीय अपराध होगा। इसी प्रकार इसमें तीसरा पॉइंट है बलात् श्रम। देखिए, बेगार के साथ साथ अन्य प्रकार का भी कोई बलात् श्रम लिया जाता है तो उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है तो बलात् श्रम की श्रेणी में आएगा, चाहे पारिश्रमिक दिया गया हो या ना दिया गया हो, यह मुख्य मायने नहीं रखता है। देखिए, बलात् श्रम मीन्स अगर आप उसे जबरदस्ती काम दे रहे हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य ले रहे हैं और पारिश्रमिक भी दे रहे हैं, लेकिन तब भी यह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा। पारिश्रमिक देना या नहीं देना यह मायने नहीं रखता है। बलात् श्रम, उसकी इच्छा के विरुद्ध आप कार्य नहीं ले सकते, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य लेना मानव की प्रतिष्ठा और गरिमा पर आघात पहुंचता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और हमारा संविधान क्या कहता है? मनुष्य को, भारत के नागरिकों को प्रतिष्ठा दिलानी है, गरिमा दिलानी है। और एशियाड श्रमिक केस की और चर्चा कर लेते हैं। एशियाड श्रमिक केस ये 1982 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना भी अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, उसको पूरी मजदूरी देनी होगी। देखिए, जो कैदी होते हैं उन कैदियों से भी श्रम लिया जाता है, लेकिन कैदियों को भी पारिश्रमिक देना पड़ेगा। बिना पारिश्रमिक दिए अगर कैदियों से काम लिया जाता है तो यह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा। कैदी अगर काम कर रहा है तो उसको पारिश्रमिक देना होगा। यहां देखिए, अनुच्छेद 23 के द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया है। बंधुआ मजदूरी वही दास प्रथा का एक रूप था, अपने यहाँ बंधुआ बना लेना, तो उसका भी अंत कर दिया गया। संसद ने एक अधिनियम भी बनाया है, इसमें बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 बनाया, जिसके द्वारा बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। देखिए, अमेरिका में 13वां संशोधन किया गया था। जो दास प्रथा अमेरिका में प्रचलित थी, उस दास प्रथा को अमेरिकी संविधान ने 13वें संशोधन ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार भारत में भी बंधुआ मजदूरी प्रणाली प्रथा को समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 23 के द्वारा। देखिए, यहां पर 3 चीजें ध्यान रखना अनुच्छेद 23 में। पहले तो यह है कि अनुच्छेद 23 नागरिक अनागरिक दोनों को प्राप्त है। दूसरी, अनुच्छेद 23 राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, इसके साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 राज्य और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। देखिए, यहां पर अनुच्छेद 23(2) की भी बात कर लेते हैं। तो अनिवार्य सेवा, जैसे अनिवार्य सैनिक सेवा है, अनिवार्य सामाजिक सेवा है, वो राज्य ले सकता है। यहां पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन राज्य पर कुछ मर्यादाएं लगा दी गई हैं। राज्य अनिवार्य सेवा ले सकता है, लेकिन 2 मर्यादाएं हैं।
पहली मर्यादा का है कि राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोजन होना चाहिए, और दूसरा, राज्य धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है इस प्रकार अनिवार्य सेवा लेने में। तो दो पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो राज्य अनिवार्य सेवा ले सकता है, लेकिन दो मर्यादाओं के अधीन ही वो अनिवार्य सेवा ले सकता है। अब अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या किसी खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंगठन में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल श्रम को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। देखिए, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, अनुच्छेद 24 का कोई अपवाद नहीं है, आत्यंतिक है। बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। देखिए, कुछ जो एक्ट बनाए गए हैं वो इसकी पूर्ति करते हैं, जैसे बालक नियोजन अधिनियम 1938 है, बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933 है, इसी प्रकार बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 है जो बाल श्रम को प्रतिबंधित करते हैं। इसी प्रकार कई अन्य अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 है, खान अधिनियम 1952 है। ये सब बाल श्रम को प्रतिबंधित करते हैं। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में दिया था कि जो निर्माण कार्य है, जैसे भवन का निर्माण करना, ये भी संकटपूर्ण है, यहां भी बालकों को नियोजित नहीं किया जा सकता। यहां पर एक महत्वपूर्ण केस है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया है और सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बालकों को संरक्षण करने के लिए सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं।